भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दक्षिण के राज्यों के बाद महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अभिनेत्री पूनम कौर और पूजा भट्ट के बाद अब अभिनेता सुशांत सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। अभिनेता सुशांत सिंह गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा की। बाद में उन्होंने एक जनसभा में नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी को सुशांत सिंह से बातचीत करते हुए देखा गया। अभिनेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने जीवन में पहली बार किसी राजनीतिक रैली में हिस्सा ले रहे हैं। सुशांत सिंह ने बताया भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए। अभिनेता सुशांत सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस यात्रा में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, क्या मुझे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये भारत की यात्रा है जो देश को एकजुट करने की बात करती है। उन्होंने राहुल गांधी की ओर देखते हुए कहा, घृणा फैलाई जा रही है, प्रेम और सद्भाव की राह कठिन है, आपने रास्ता चुना है, ये मुश्किल है। एक कहावत है कि यदि आप प्यार में सब कुछ खो देते हैं तो जीत संभव है। अभिनेता ने कहा कि जीत अहम है, लेकिन अंत तक आत्मविश्वास नहीं खोना भी जीत की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग संवैधानिक रूप से देश पर शासन करना चाहते हैं वो किसी न किसी दिन जीत प्राप्त करेंगे। सुशांत सिंह ने कहा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। सोशल मीडिया पर अब सुशांत सिंह और राहुल गांधी के फोटोज और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें दर्शकों के मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। देखना यह है कि इस रैली में किस बड़ी सेलिब्रिटी का नाम अब आगे जुड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अभी तक भरपूर समर्थन मिला है, खूब प्यार मिला है, लोगों का जनता का साथ मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान मोदी सरकार पर वो कई बार हमलावर हो रहे हैं। इस दौरान लोगों से मिलते हैं, कई लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं, बॉलीवुड की कई हस्तियां उनके साथ में जुड़ चुकी हैं। इस सब के बीच में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमलावर रहे हैं। खासतौर पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को वो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। नफरत की बात को वो कह रहे हैं कि देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, जिसको तोड़ने की जरूरत है। अभिनेता सुशांत सिंह ने भी लगभग यही बात कही है अपने भाषण के दौरान। उन्होंने शुरुआत में कहा, मुझे भाषण देना आता नहीं है, मैं किसी राजनीतिक रैली में या अभी तक किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरह से शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन ये भारत की यात्रा है, ये किसी राजनीतिक दल की यात्रा भर नहीं कही जाएगी। सुशांत सिंह से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्मकार पूजा भट्ट भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। इससे पहले अभिनेत्री पूनम कौर भी राहुल गांधी के साथ आपको यात्रा में नजर आई थी। महाराष्ट्र में 14 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा चलने वाली है। महाराष्ट्र वो जगह है जहां पर मुंबई जैसा शहर है। मुंबई बॉलीवुड के लिए भी जाना जाता है, फिल्म अभिनेताओं के लिए, कलाकारों के लिए भी जाना जाता है। निश्चित तौर पर इस यात्रा के दौरान कुछ और चेहरे फिल्म इंडस्ट्री के जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि फिल्मी चेहरे आमतौर पर राजनीतिक दलों से या राजनीतिक यात्राओं से अपनी दूरियां बनाते दिखाई पड़ते हैं। सुशांत सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने बहुत विचार किया कि ये कांग्रेस की रैली है, क्या मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, या कांग्रेस की यात्रा इसमें मुझे शामिल होना चाहिए। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये भारत की यात्रा है और इसका कॉज बहुत बड़ा है। नफरत की राजनीति को मिटाना, लोकतांत्रिक तरीके से शासन करना, और जो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो जरूर जीत हासिल करते हैं। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद सुशांत सिंह ने मन बनाया कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लिहाजा वो राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दिए। लोग उनकी तस्वीरों को पसंद भी कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक तरीके की मार्केटिंग बता रहे हैं, अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास बता रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे एक सराहनीय पहल भी बता रहे हैं। महाराष्ट्र से गुजर रही रैली को लोगों का समर्थन मिल रहा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा का आज 65वां दिन है, जबकि महाराष्ट्र में 5वां दिन है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ जिले के देगलूर से शुरू हुई थी। वहीं राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर भी हैं। इससे पहले उन्होंने नांदेड़ में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। इस यात्रा के दौरान इसमें कोई दो राय नहीं, कई सेलिब्रिटीज जुड़ती हैं, उसकी वजह से यात्रा चर्चा में आती है, लेकिन राहुल गांधी को एक बड़ा मौका मिल गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को जो उठाते रहे थे, वो प्रतिदिन उनको मौका मिल रहा है कि वो चाहे नोटबंदी की बात हो या फिर बड़े व्यवसायों के महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफर होने की बात हो, इन सारे मुद्दों को अब पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में गरमाए हुए हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग उन्हें सुन रहे हैं, गंभीरता
से ले रहे हैं, लिहाजा वो इन बड़े मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इस सब के बीच में सुशांत सिंह, पूजा भट्ट ऐसे बॉलीवुड के कलाकारों का भी उनको सहयोग और साथ मिलता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र में इस यात्रा के दौरान क्या कुछ राजनीतिक बड़े चेहरे भी साथ में आएंगे? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन लोगों ने एक तरीके से समर्थन अपना दिया है, लेकिन आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी के साथ में विपक्ष के कितने चेहरे जुड़े, कौन कौन से नेता जुड़े हैं, ये भी बहुत महत्व की बात रहने वाली है। महाराष्ट्र की सियासत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से अपनी दावेदारी एक बार फिर पेश करेंगे। अभी तक शिवसेना का कब्जा रहा है। संजय राउत जेल से बाहर आ चुके, तो क्या संजय राउत भी यात्रा का हिस्सा बनेंगे? इन सारे सवालों के बीच में महाराष्ट्र से लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में सुशांत सिंह भी आज जुड़े। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।